जैसा कि माय डियर हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में फ्लूइड डायनेमिक्स से रिलेटेड बर्नौली इक्वेशन के एप्लीकेशन दैट मीन्स वेंचुरीमीटर को डिस्कस किया था, तो आज हम लोग उसी के और आगे की बात करते हैं। हम लोग देखते हैं वेंचुरीमीटर के एडवांटेज क्या हैं, डिसएडवांटेज क्या हैं, एप्लीकेशन क्या हैं, और साथ में हम लोग ये देखेंगे पिटॉट ट्यूब और ऑरिफिस मीटर पे डिस्चार्ज हम लोग देखेंगे। तो लास्ट में हम लोगों ने देखा था डियर, एक हमारा वेंचुरीमीटर था, वेंचुरीमीटर। इस वेंचुरीमीटर का यूज हम लोग करते थे डियर फ्लो को मेजर करने के लिए। वेंचुरीमीटर का यूज करते थे। इट इज यूज्ड टू मेजर द फ्लो रेट। फ्लो रेट को हम लोग बोलते हैं डिस्चार्ज, फ्लो रेट और डिस्चार्ज। और हम लोगों ने डिस्चार्ज को कैसे मेजर किया था डियर, वो हम लोगों ने डिस्कस किया था। एक हमने वेंचुरीमीटर को लिया था, इस वेंचुरीमीटर को ये हमने ऐसे थ्रोट से कनेक्ट करके इस तरीके से, यही डिवाइस हमारी होती है डियर वेंचुरीमीटर। इस पे हमने एक डिवाइस इस तरीके से कनेक्ट कर दिया था और एक डिवाइस इस तरीके से कनेक्ट कर दिया था। क्योंकि यहाँ पे ये पीजोमेट्रिक हेड था, इसका प्रेशर ज़्यादा था, तो यहाँ पे लिक्विड इस हाई हेड तक रहता था, यहाँ पे इसका लिक्विड लो हेड तक रहता था। ये लिक्विड इस तरीके से इसमें फ्लो कर रहा है। यदि यहाँ का प्रेशर P1 वेलोसिटी V1 और यहाँ का प्रेशर P2 वेलोसिटी V2 और इन दोनों के बीच का हेड डिफरेंस H था, तो हम लोग निकाले थे फार्मूला डियर अकॉर्डिंग टू बर्नौली इक्वेशन। इसको हम लोगों ने सॉल्व किया था अकॉर्डिंग टू बर्नौली इक्वेशन हम लोगों ने सॉल्व किया था। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी सम ऑफ इक्वल टू डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी सम इसके होती थी। तो ये हमारा होता था P1 अपॉन रो जी प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z1 इज इक्वल्स टू P2 अपॉन रो जी प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z2 होता था। चूँकि यहाँ से अगर हम Z यहाँ पे अगर हम ये कंसीडर करें Z1 और यहाँ पे हम कंसीडर करें डेटम Z2, तो हॉरिजॉन्टल के लिए हमारा क्या होता था, फॉर हॉरिजॉन्टल ट्यूब ये हमारा होता था Z1 इज इक्वल्स टू Z2 के होता था। तो उस केस में ये फार्मूला हमारा होता था P1 अपॉन रो जी प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2G इज इक्वल्स टू P2 अपॉन रो जी प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2G। देन इसी को हम लोग सॉल्व करते थे, तो P1 अपॉन रो जी माइनस P2 अपॉन रो जी हो जाता था। इस वैल्यू को हम लोग इधर कर देते थे, P2 अपॉन रो जी को इधर और इसको इधर करेंगे तो ये हो जाएगा V2 स्क्वायर अपॉन 2G माइनस P1 स्क्वायर अपॉन 2G। ये हो जाता था V2 स्क्वायर अपॉन 2G माइनस V1 स्क्वायर अपॉन 2G। चूँकि हम ये जानते थे डियर कि P1 माइनस P2 अपॉन रो जी इज इक्वल टू H के होता था, जो हेड ऑफ डिफरेंस हमारा होता था H, इसकी वैल्यू हो जाती थी P1 माइनस P2 अपॉन रो जी। तो ये हमारा होता था, यहाँ देखो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा P1 माइनस P2 अपॉन रो जी, ये रो जी नीचे कॉमन था, इज इक्वल्स टू V2 स्क्वायर अपॉन 2G माइनस V1 स्क्वायर अपॉन 2G के होता था। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करते थे H इज इक्वल्स टू आता था V2 स्क्वायर अपॉन 2G माइनस V1 स्क्वायर अपॉन 2G के आता था। तो अब यहाँ से हम लोगों ने एक डिस्चार्ज निकाला था, बहुत ही आसान फार्मूला, क्योंकि हम लोग जानते थे डिस्चार्ज Q बराबर। अब अगर हमारा अकॉर्डिंग टू कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन जो डिस्चार्ज यहाँ पे Q1 होगा वो डिस्चार्ज यहाँ Q2 होगा। यदि कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन पे फॉलो कर रहा है तो ये हमारा हो जाता था Q1 इज इक्वल्स टू Q2, Q इज इक्वल्स टू Q1 इज इक्वल्स टू Q2 के होता था। तो Q1 बराबर जो Q2 होता था A1V1 इज इक्वल्स टू A2V2 होता था। तो Q1 बराबर A1V1 एरिया इंटू वेलोसिटी होता था। यहाँ से अगर हम V1 की वैल्यू निकालें तो यदि हम डिस्चार्ज Q1 बराबर Q2 बराबर Q ले लें तो Q इज इक्वल्स टू ये हमारा हो जाता था, ऐसे देखिए Q इज इक्वल्स टू A1V1 बराबर A2V2 हो जाता था। तो Q इज इक्वल्स टू, अगर हम यहाँ पे देखें Q इज इक्वल्स टू A1V1,
तो यहाँ से ये V1 की वैल्यू आ जाएगी Q अपॉन A1 कॉमा Q इज इक्वल टू A2 V2। अगर हम देखें यहाँ से Q बराबर A2 V2 देखें तो यहाँ से V2 इज इक्वल टू आ जाता था Q अपॉन A2। देन जब इसकी वैल्यू हम लोग क्या करते थे डियर, इस इक्वेशन में रख देते थे। तो जब हम यहाँ पर रख देते थे तो ये हमारी टोटल वैल्यू इसको सॉल्व करने पे आ जाती थी, जिसे हम लोग निकाल लेते थे वेंचुरी मीटर के लिए। तो ये हमारा हो जाता था, यही फार्मूले से हम लोग इसको सॉल्व कर लेते थे और यही हमारी वैल्यू आ जाती थी। तो यहाँ से हम लोग जब इसको क्या करते थे, V2 और V1 को इसमें रख देते थे तो H इज इक्वल टू जो हमारा आता था, H इज इक्वल टू देखो 1/2 जी हम लोग कॉमन ले लें, ये हो जाता था हमारा, ये हो जाता था हमारा किसके बराबर हो जाता था, V2 की जगह हम लोग रख दें, V2 की जगह रख दें Q अपॉन A2। चूँकि ये क्या है स्क्वायर में था, यहाँ पे देखो V2 स्क्वायर था, इस इक्वेशन में हम लोग V2 और V1 की वैल्यू रख दें तो V2 स्क्वायर हो जाता था, तो मतलब Q2 अपॉन A2 का स्क्वायर हो गया, Q2 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर हो जाता था। ये 2GH यहाँ पे हम लोग रख देते थे, Q बाहर कर लेते थे तो ये हमारा हो जाता था 1/A2 स्क्वायर माइनस 1/A1 स्क्वायर। इसको हम लोग ऐसे सॉल्व करते थे तो यहाँ से 2GH इज इक्वल टू Q, इसको करते थे तो ये होता था A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर इंटू A2 स्क्वायर होता था। देन जब इसको यहाँ से हम डिस्चार्ज Q की वैल्यू निकालते थे तो यहाँ से देखिए डिस्चार्ज Q इज इक्वल टू, ये हमारा होता था डिस्चार्ज Q इज इक्वल टू, तो हम जब डिस्चार्ज Q की वैल्यू निकालते थे तो 2GH इंटू A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर हो जाता था, 2GH इंटू A1 स्क्वायर इंटू A2 स्क्वायर अपॉन में ये हो जाता था A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, तो ये हो जाता था A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। यहाँ से डिस्चार्ज जो निकल के आता था हमारा डियर, ये Q स्क्वायर निकल रहा था। यहाँ से देखो ये हमारा क्या होता था, बाहर जो हम लोग लेते थे Q स्क्वायर बाहर लिए थे, तो यहाँ से Q इज इक्वल टू जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा A1 A2 अंडर रूट 2GH अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर किस में होगा, रूट में होगा। तो ये हमारा निकल के आता था डिस्चार्ज ऑफ थ्योरेटिकल इन वेंचुरी मीटर। और जब एक्चुअल डिस्चार्ज हम लोग लेते थे तो फॉर एक्चुअल डिस्चार्ज के लिए हम लोग ये देखते थे Q एक्चुअल इज इक्वल टू Q थ्योरेटिकल इंटू CD को मल्टीप्लाइड कर देते थे, तो यहाँ से हमारा हो जाता था Q एक्चुअल इज इक्वल टू CD इंटू थ्योरेटिकल डिस्चार्ज कितना होता था, A1 A2 अंडर रूट 2GH अपॉन रूट ओवर A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। तो ये हमारा होता था डियर थ्योरेटिकल एंड एक्चुअल डिस्चार्ज फॉर वेंचुरी मीटर। वेरी इंपॉर्टेंट होता था, वेयर CD इज द कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, और CD की वैल्यू फॉर वेंचुरी मीटर में अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो CD की वैल्यू होती थी 0.98 से 0.99, बहुत हाई होती थी CD की वैल्यू। यही अगर हम ऑर्फिस मीटर के लिए अभी जस्ट देखने चल रहे हैं तो CD की वैल्यू हो जाएगी 0.64 से 0.68 के बीच में। तो ये हो जाता था हमारा डियर ये एक्चुअल। अब ये जो वेंचुरी मीटर हम लोग यूज करते थे, इस वेंचुरी मीटर का हम लोग एडवांटेज देख लेते हैं कि एडवांटेज क्या होता है। एडवांटेज ऑफ वेंचुरी मीटर का एडवांटेज आपका क्या होता है डियर, चूंकि वेंचुरी मीटर में क्या होता है कि फ्लो एक्यूरेट देता है। वेंचुरी मीटर एक ऐसी डिवाइस है जो प्रेशर डिफरेंस को भी मेजर कर सकती है, डिस्चार्ज को भी आसानी से मेजर कर सकती है। तो इसके डिफरेंट एडवांटेज हैं। तो अगर हम लोग बात करें डियर पॉइंट वाइज इसके एडवांटेज की बात करना शुरू करें, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6,
तो इसके डिफरेंट एडवांटेज है डियर। डिफरेंट एडवांटेज का मतलब ये हो जाएगा, जैसे कि पहली बात तो वेंचुरीमीटर में कोई भी मूविंग पार्ट्स नहीं है, तो फ्लेक्सिबिलिटी इसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। नो मूविंग पार्ट्स एंड सिंपल एप्लीकेशन आपका होता है। नो, कोई भी मूविंग पार्ट नहीं है, नो मूविंग पार्ट्स एंड सिंपल, इसका यूज करना कैसा है, सिंपल एप्लीकेशन है, सिंपल एप्लीकेशन है। दूसरी बात करते हैं डियर, कोई भी लॉन्ग पाइप के लिए ये आसानी से रिलायबल होती है डिस्चार्ज को मेजर करने के लिए। इट इज रिलायबल फॉर लॉन्ग टर्म पाइप, लॉन्ग टर्म पाइप एंड लाइफ इज लॉन्ग मीन्स रिलायबल हो गई, ये लॉन्ग रिलायबल होगी, इसकी वेंचुरीमीटर की पाइप क्या होगी लॉन्ग। और ड्यू टू हाई फ्लो, क्योंकि उसमें फ्लो वेलोसिटी हाई होगी, तो अंदर क्या होगा, अंदर जो लिक्विड्स आपके चिपक रहे हैं, कोई भी डस्ट पार्टिकल्स वगैरह, उनको भी क्या करेगी, अपने साथ लेके चली जाएगी। तो इस तरीके से ये हो जाएगा। और इसमें जो हेड लॉस होता है ड्यू टू फ्रैक्शन बहुत लो होता है, हेड लॉस ड्यू टू फ्रैक्शन लेस हेड लॉस होता है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो इरोजन आपका क्या होता है, जैसे पाइप के अंदर कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है तो उसकी सरफेस के अंदर लिक्विड खुद इरोड करके उसकी सरफेस को घिसता जाता है, तो बहुत ही कम इरोजन होता है, बहुत ही कम इरोजन होता है, और बहुत हाई एक्यूरेसी पे वर्क करता है, और बहुत कम प्रेशर ड्रॉप होता है। प्रेशर ड्रॉप बहुत कम होता है और एक्यूरेसी बहुत हाई होती है, तो ये क्या होता है, लेस प्रेशर ड्रॉप एंड हाई एक्यूरेसी, बहुत हाई एक्यूरेसी होती है, और प्रेशर ड्रॉप आपका क्या होता है, लेस होता है। और इसमें क्या होता है, जैसे हाई फ्लो रेट को मेजर करने के लिए इसको हम लोग यूज करते हैं, इट इज यूज्ड फॉर मेजर एज वेल एज हाई फ्लो रेट, इट इज यूज्ड फॉर मेजर हाई फ्लो रेट। अब इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं डियर। डिसएडवांटेज ये है कि इसकी कॉस्ट क्या होती है, महंगी होती है, इसकी लेंथ ज़्यादा होने की वजह से क्या करती है, ज़्यादा लार्ज सरफेस एरिया को कवर करती है, और थीटा टू एंगल कम होने की, मतलब अगर थीटा टू एंगल बढ़ जाए तो वहाँ पर फ्लो सेपरेशन की प्रॉब्लम आने लगती है। तो ये इसके क्या होते हैं, डिसएडवांटेज ऑफ वेंचुरीमीटर। डिसएडवांटेज ऑफ वेंचुरीमीटर। वेंचुरीमीटर के जो डिसएडवांटेज होते हैं डियर, वो भी कई सारे होते हैं। देखिए, पहले तो क्या होता है, लार्ज सरफेस एरिया रिक्वायर्ड होता है, लार्ज सरफेस एरिया है ना, साइज ऑफ वेंचुरीमीटर इज लार्ज एंड फ्लो सेपरेशन प्रॉब्लम इन अकर्स, फ्लो सेपरेशन प्रॉब्लम इन अकर्स। और कॉस्ट इसकी क्या होती है, हाई कॉस्ट होती है। अगर एक्यूरेसी की बात की जाए तो एक्यूरेसी जो फ्लो मेजरमेंट करने के लिए, जब हम लोग बात करेंगे, अभी हम लोग जैसे बात करेंगे ऑरिफिस मीटर की, तो ऑरिफिस मीटर इससे ज़्यादा एक्यूरेट डिस्चार्ज या फ्लो रेट को मेजर करता है। इट इज एक्यूरेट बट नॉट एक्यूरेट देन इट इज एक्यूरेट मेजर फ्लो रेट बट लेकिन क्या होगा, नॉट मोर एक्यूरेट देन ऑरिफिस मीटर, बट नॉट मोर एक्यूरेट देन ऑरिफिस मीटर। तो ऑरिफिस मीटर के रिस्पेक्ट में ये क्या होती है, बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होती है। अब इसकी क्या है, लेंथ बहुत ज़्यादा होती है, इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी हाई होती है, हाई एज वेल एज हाई मेंटेनेंस कॉस्ट होती है।
और ये क्या करते हैं, लेस एक्सपेरिमेंटल डेटा देते हैं, लेस एक्सपेरिमेंटल डेटा गिवन। तो ये क्या करते हैं, लेस एक्सपेरिमेंटल डेटा देती है। और अगर हम इसकी कॉस्ट की बात करेंगे तो इसका क्या होता है, कॉस्ट आपकी हाई होती है और बहुत लॉन्ग लेंथ रिक्वायरमेंट होती है। तो ये इसके डिसएडवांटेज ऑफ वेंचुरीमीटर होते हैं। एप्लीकेशन भी इसके बहुत सारे हैं। हम लोग मड की वेलोसिटी में, मड का डिस्चार्ज मेजर करने के लिए, लिक्विड का कोई भी डिस्चार्ज मेजर करने के लिए, मतलब डिफरेंट वेरियस टाइप्स ऑफ इसके एप्लीकेशन हैं। तो एप्लीकेशन तो इसके बहुत वॉट्स हैं, बहुत ज़्यादा हैं। तो एप्लीकेशन की अगर बात कर लें, एप्लीकेशन ऑफ वेंचुरी मीटर, तो इसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है डियर, बहुत सारे एप्लीकेशन इसके हम लोग देखने को मिल जाएंगे। कुछ मेजर एप्लीकेशन यहाँ पे हम देख लेते हैं। ये क्या करता है, इट इज यूज टू मेजर फ्लो रेट इन पाइप अर्लियरली मतलब जल्दी से। ये क्या करता है, इट इज यूज टू मेजर, इट इज यूज टू मेजर अर्ली डिस्चार्ज, अर्ली फ्लो रेट मतलब जल्द ही मेजर कर लेता है फ्लो रेट इन पाइप फ्लो। किसी भी पाइप में जल्दी से डिस्चार्ज को मेजर करने के लिए ये किया जाता है। और यह क्या करता है, सस्पेंडेड लिक्विड, सॉलिड और गैसेस के डिस्चार्ज को मेजर करने के लिए किया जाता है। सस्पेंडेड मतलब डूबे हुए। इट इज यूज फॉर मेजर डिस्चार्ज सस्पेंडेड लिक्विड, गैसेस एंड सॉलिड्स। इट इज यूज टू मेजर डिस्चार्ज सस्पेंडेड सॉलिड का मतलब एक प्रकार से गाढ़े मड टाइप के होते हैं। सस्पेंडेड मतलब घुले हुए। सस्पेंडेड सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो सस्पेंडेड सॉलिड, लिक्विड और गैसेस को के फ्लो रेट को मेजर करने के लिए इसका यूज हम लोग करते हैं। और लार्ज डायमीटर पाइप के डिस्चार्ज को मेजर करने के लिए करते हैं। इट इज यूज फॉर मेजर फ्लो रेट ऑफ लार्ज डायमीटर पाइप। बड़े से बड़े डायमीटर के पाइप को मेजर करने के लिए इसका यूज हम लोग करते हैं। अब इसको हम किसी भी गैस के प्रेशर की क्वांटिटी, गैस की क्वांटिटी और गैस के प्रेशर को मेजर करने के लिए भी हम लोग इसका यूज कर लेते हैं। इट इज यूज्ड फॉर मेजर द प्रेशर ऑफ, इट इज यूज्ड फॉर मेजर द प्रेशर एंड क्वांटिटी ऑफ गैस, प्रेशर एंड क्वांटिटी ऑफ। तो गैस की क्वांटिटी और उसके प्रेशर को मेजर करने के लिए किया जाता है। अब ये क्या करता है, जितने भी मेडिकल इक्विपमेंट्स होते हैं उनके भी डिस्चार्ज को मेजर करने के लिए, जैसे ब्लड में जो ब्लड के डिस्चार्ज को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। तो इसका हम लोग और यूज करते हैं। इट इज यूज्ड टू मेजर डिस्चार्ज इन मेडिकल, लाइक मेडिकल में हम लोग क्या करते हैं, लाइक फ्लो रेट ऑफ ब्लड, मेजर फ्लो रेट ऑफ ब्लड, मेजर फ्लो रेट ऑफ, मेजर फ्लो रेट ऑफ ब्लड। तो ब्लड के फ्लो रेट या डिस्चार्ज को मेजर करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। तो ये हमारे डिफरेंट एप्लीकेशन थे, और भी बहुत सारे हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन थे हमारे
वेंचुरीमीटर के। अब हम लोग क्या करते हैं डियर, नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं बर्नौली इक्वेशन के और एप्लीकेशंस। जैसे हम लोग देखते हैं पिटॉट ट्यूब एंड ऑरिफिस मीटर। ऑरिफिस मीटर तो है बहुत बड़ा चैप्टर, हम लोग इसको एक अलग से भी डिस्कस करेंगे। अभी केवल एक एप्लीकेशन पे थोड़ा सा ऑरिफिस मीटर समझ लेते हैं। तो नेक्स्ट एप्लीकेशन हम लोग ये देखते हैं ऑरिफिस मीटर। ऑरिफिस मीटर ये भी हमारा क्या करता है, इट इज यूज्ड फॉर मेजर द डिस्चार्ज। इसको भी हम लोग इट इज यूज्ड फॉर मेजर डिस्चार्ज। इसको भी हम लोग डिस्चार्ज को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। और ये क्या होती है, कि स्मॉल ओपनिंग होल को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑरिफिस मीटर बोलते हैं। ऑरिफिस मीटर देखो, स्मॉल ओपनिंग होल in which liquid flow high head to low head is called orifice मीटर। ये क्या होता है डियर, जैसे एक टैंक हो गया, इस टैंक के बॉटम में एक हमने इस तरीके से होल कर दिया है। अब ये टैंक में जो हमने होल कर दिया है, अब इसमें मान लो कोई लिक्विड इस तरीके से भरा था, ये हाई हेड हो गया। अब ये जो हमने इधर होल कर दिया, तो इस होल की वजह से लिक्विड इस तरफ फ्लो करेगा। यहाँ पे मान लो ये हो गया इसका लो हेड, इतना लिक्विड है तो ये इसका लो हेड हो गया, ये इसका हाई हेड हो गया। तो हाई हेड से लो हेड की तरफ आगे बढ़ता है। तो इस स्मॉल ओपनिंग को हम लोग बोलते हैं ऑरिफिस मीटर। इस ऑरिफिस मीटर में ड्यू टू इनर्शिया फोर्स, यहाँ पे कोई भी लिक्विड जब फ्लो करता है, मान लो ये हो गया हमारा स्मॉल ओपनिंग, जब लिक्विड आगे की ओर बढ़ता है तो इस तरीके से फिनोमिना देता है। मतलब इस ओपनिंग से थोड़ा सा आगे, लगभग कितने पे, d/2 पे, यदि इसका डायमीटर, यदि इस होल का डायमीटर हमारा कितना हो, d हो, इस होल का डायमीटर d हो, तो d/2 डिस्टेंस पे मिनिमम एरिया मिलता है। उस मिनिमम एरिया को हम लोग बोलते हैं वेना कॉन्ट्रैक्टा, और ये होता है ड्यू टू इनर्शिया फोर्स। ये होता है ड्यू टू इनर्शिया फोर्स की वजह से लिक्विड जब आगे जाता है तो आप मिनिमम हो जाएगा, मिनिमम के बाद फिर एक्सपेंड होना शुरू होता है। तो मिनिमम एरिया और फिर से थोड़ा सा दूर बनता है d/2 डिस्टेंस पे, है ना। ये हमारा होता है वेना कॉन्ट्रैक्टा, इसे कहते हैं। तो ये होता है स्मॉल ओपनिंग को ऑरिफिस मीटर कहते हैं। यदि इसी ट्यूब में डियर हम लोग क्या करें, मान लो ये स्मॉल ओपनिंग था, अब इसमें एक हम ऐसे एक्सटर्नली या इंटरनली ट्यूब लगा दें। ये स्मॉल ओपनिंग था, ये इंटरनली ट्यूब लगा दिया। अब यहां से भी लिक्विड हमारा फ्लो करेगा। देखो ये लिक्विड हमारा भरा हुआ है, यहां से भी लिक्विड हमारा फ्लो करेगा और यहां से भी लिक्विड हमारा फ्लो करेगा। तो इस तरीके से उस ऑरिफिस मीटर में यदि हम एक ट्यूब लगा देते हैं, चाहे इंटरनली चाहे एक्सटर्नली, तो इस ट्यूब को हम लोग बोलते हैं डियर माउथ पीस। यदि ऑरिफिस मीटर में इंटरनली या एक्सटर्नली एक ट्यूब लगा देते हैं तो वो हमारा कहलाता है माउथ पीस। तो हम लोग इसका एक अलग चैप्टर ही डिस्कस करेंगे, ऑरिफिस क्या होता है, माउथ पीस क्या होते हैं, ऑरिफिस पे डिस्चार्ज क्या होगा, ऑरिफिस पे कॉन्ट्रैक्शन एरिया, वेना कॉन्ट्रैक्टा, बहुत सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी के लिए केवल हम एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली में बस ये देख ले रहे हैं कि इस ऑरिफिस मीटर में जो डिस्चार्ज होगा वो कैसा होगा। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। एक ट्यूब हमने ले लिया, इस ट्यूब में इस तरीके से हमने ले लिया। यहाँ पे कोई लिक्विड हमारा फ्लो कर रहा था। अब लिक्विड हमारा फ्लो कर रहा था तो हमने क्या करेंगे डियर, यहाँ पे स्मॉल क्रॉस सेक्शन एरिया हम लोग इस तरीके से डिस्कस करेंगे। अब यहाँ से क्या होगा, जब इसको हम फ्रंट व्यू देखेंगे तो ये कुछ हमें इस तरीके से दिखाई देगा। ये आपका सॉलिड आपको दिखाई देगा। ये एरिया क्या है, कन्वर्ज होता हुआ चला जा रहा है और इसी को हम लोग बोलते हैं ऑरिफिस। यदि यहाँ का प्रेशर P1, वेलोसिटी V1
यहाँ का प्रेशर P2, वेलोसिटी V2 हो, तो इस ऑरिफिस पे इसका एरिया हम लोग ले लें। यदि एरिया ले लें A1 और यहाँ पे हम लोग ले लें एरिया A2, तो इस ऑरिफिस पे हमें डिस्चार्ज निकालने के लिए सेम वही फार्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे, डिस्चार्ज ऑन ये हमारा क्या हो गया, ऑरिफिस मीटर। ऑरिफिस मीटर में जब डिस्चार्ज निकालना होगा तो ये हो जाएगा Q इज इक्वल्स टू A1 A2 अंडर रूट 2GH। फार्मूला हमारा वही होगा डियर, अंडर रूट A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। फार्मूला हमारा वही होगा। डिस्चार्ज Q इज इक्वल्स टू A1 A2 अपॉन A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर। अब चूंकि जब और डीपली हम लोग समझेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो एरिया होता है ये और आगे बढ़ के अब यहाँ से ये एरिया इस तरह से जाता है, तो इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं वेना कॉन्ट्रैक्टा। इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं वेना कॉन्ट्रैक्टा, या इसे हिंदी में बोलते हैं जेट संकोच। जेट संकोच। यहाँ पे एरिया बहुत मिनिमम होता है, तो यहाँ पे एरिया मिनिमम होगा तो आपकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, प्रेशर सबसे मिनिमम होता है, तो अभी इसको हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं। यदि हम यहाँ पे बात करें एरिया ऑफ A1, यदि हम बात करें A1 इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दिस क्रॉस सेक्शन, है ना। A1 हमारा हो जाएगा क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ पाइप, एरिया ऑफ पाइप। इस पाइप का क्रॉस सेक्शनल एरिया हमारा A1 हो गया, और A2 इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ये जो हमने लगाया है ऑरिफिस मीटर। ऑरिफिस मीटर जो स्मॉल ओपनिंग है, तो A2 इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ A2 इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ऑरिफिस मीटर। देन यहाँ पे हम लोग कोई एरिया ले लें A0, यदि हम लोग ले लें A0, तो इस एरिया को हम लोग एक्चुअल के लिए डिस्कस करेंगे। यदि A0 इज द एरिया ऑफ वेना कॉन्ट्रैक्टा, वेना कॉन्ट्रैक्टा, कॉमा V1, देखो V1 आपका हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ पाइप। V1 इज द वेलोसिटी ऑफ पाइप, यहां से देखिए V1 इज वेलोसिटी ऑफ पाइप फ्लूइड। पाइप में जो फ्लूइड आपका फ्लो कर रहा होगा उसकी वेलोसिटी V1 है, एंड V2 इज द वेलोसिटी ऑफ V2 इज द वेलोसिटी ऑफ कहाँ पे, ऑरिफिस मीटर पे जो हमारी है ऑरिफिस पे जो हमारी वेलोसिटी होगी वो हमारी हो जाएगी V2। अब यहाँ पे देखो एक हम लोग ले लेंगे कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज CD। CD इज इक्वल्स टू ये हो जाता है कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। अब CD की वैल्यू फॉर ऑरिफिस मीटर के लिए 0.64 से 0.68 लेते हैं। वेंचुरी मीटर के लिए CD की वैल्यू ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है डियर, क्योंकि अक्सर तक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज फॉर वेंचुरी मीटर एंड कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज फॉर ऑरिफिस मीटर। वेंचुरी मीटर के लिए मैक्सिमम होता है 0.98 और ऑरिफिस मीटर के लिए 0.64 से 0.68 के बीच में होता है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे डियर, देखो ये जो डिस्चार्ज का फार्मूला आता है, ये डिस्चार्ज आपका आता है थ्योरेटिकल डिस्चार्ज। सेम वही डिस्चार्ज आएगा जो हमारा किसके लिए आता है, वेंचुरी मीटर के लिए आता है। जब इसको हम लोग पूरा फार्मूला लगाएंगे तो वही A1 B1 A2 B2 कंप्लीट वही आएगा जो अभी हम लोगों ने जस्ट थोड़ी देर पहले किया है। तो ये होता है आपका थ्योरेटिकल डिस्चार्ज। यहाँ से अगर आपको एक्चुअल डिस्चार्ज निकालना है तो एक्चुअल डिस्चार्ज
डिस्चार्ज Q एक्चुअल इज इक्वल टू Q थ्योरेटिकल इंटू कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज हम लोग करते हैं, तो ये हो जाएगा Q एक्चुअल इज इक्वल टू CD A1 A2 अंडर रूट 2GH अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा होता है एक्चुअल डिस्चार्ज ऑफ ऑरिफिस मीटर वेयर CD इज इक्वल टू 0.64 से 0.68 आपका होता। तो ये सिंपल सा होता है और आपका ऑरिफिस मीटर के लिए डिस्चार्ज सिमिलर आएगा आपका वेंचुरी मीटर की तरह, बस यहाँ पे CD की वैल्यू हम लोग डिफरेंट रखेंगे। अब हम लोग ये देखने चल रहे हैं डियर कि ये ऑरिफिस मीटर क्या वेंचुरी मीटर की तरह डिस्चार्ज तो सेम है, लेकिन ये डिफरेंस क्या होता है, ये थोड़ा सा सस्ता होता है, ये बहुत ही एक्यूरेट और इकोनॉमिक फ्लो रेट देता है। ये हमारे होते हैं एडवांटेज ऑफ ऑरिफिस मीटर देन वेंचुरी मीटर। तो इसको हम लोग नोट कर लेते हैं, एडवांटेज ऑफ ऑरिफिस मीटर देन वेंचुरी मीटर। ऑरिफिस मीटर देन वेंचुरी मीटर। तो ऑरिफिस मीटर का एडवांटेज वेंचुरी मीटर के रिस्पेक्ट में क्या होगा, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे डियर, तो ये क्या करता है, ये भी हमारा डिस्चार्ज मेजर करने के लिए यूज किया जाता है पाइप का। इट इज यूज टू मेजर डिस्चार्ज इन पाइप फ्लो, इसे भी हम लोग पाइप फ्लो के लिए करते हैं। It is used to measure discharge in discharge for pipe flow। पाइप फ्लो के लिए भी, पाइप फ्लो के लिए इसका भी हम लोग डिस्चार्ज मेजर करते हैं और पाइप फ्लो के लिए हम लोग वेंचुरी मीटर का भी यूज करते थे। बट ये हमारा क्या करता है डियर, ये हमारा एक्यूरेट डेटा देता है। देखो, इट इज मेजर डिस्चार्ज सेम एज वेंचुरी मीटर। वेंचुरी मीटर की तरह ही ये हमारे डिस्चार्ज को मेजर करता है, क्योंकि फार्मूला भी आपका सेम होता है, बट सेम एज वेंचुरी मीटर बट मोर एक्यूरेट डेटा गिवन। तो ये क्या करता है, वेंचुरी मीटर के रिस्पेक्ट में ज़्यादा एक्यूरेट डेटा को प्रिडिक्ट करके हमें देता है, और इसका अरेंजमेंट वेंचुरी मीटर के रिस्पेक्ट में सस्ता होता है, चीपर होता है। इट इज चीपर देन वेंचुरी मीटर। इट इज चीपर मतलब सस्ता होता है देन वेंचुरी मीटर। तो दीज आर द फॉलोइंग एडवांटेज ऑफ, और इसे हम आसानी से कहीं भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ये लो सरफेस एरिया को एक्वायर्ड करता है। इट इज एक्वायर्ड लो सरफेस एरिया। ये क्या करता है, लो सरफेस एरिया को एक्वायर्ड करता है। तो इट कैन इंस्टॉल इजिली एनीवेयर एंड ऑक्यूपाई लेस स्पेस, लेस फ्लोर स्पेस। तो ये क्या करता है, लेस फ्लोर स्पेस को ऑक्यूपाई करता है और कहीं भी से आसानी से हम लोग मेजर कर मतलब इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये सारे एडवांटेज होते हैं हमारे वेंचुरी मीटर के रिस्पेक्ट में ऑरिफिस मीटर का। ऑरिफिस मीटर एक पूरा का पूरा चैप्टर है, हम लोग उसको अलग से डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑरिफिस क्या हैं। हमारे जितने भी ऑरिफिस के साथ हम लोग वियर को भी देखेंगे, नॉच को भी देखेंगे, माउथ पीस को भी देखेंगे, तो वो सब हम लोग अलग से देखेंगे। टाइप्स ऑफ वियर जैसे हमारे सर्कुलर ऑरिफिस, टाइप्स ऑफ ऑरिफिस, सर्कुलर ऑरिफिस हो जाएंगे, शार्प एज ऑरिफिस हो जाएंगे, फ्लैट ऑरिफिस हो जाएंगे, रेक्टेंगुलर ऑरिफिस हो जाएंगे। उन ऑरिफिस पे हम लोग डिस्चार्ज मेजर करेंगे अलग अलग, तो वो सब आएंगे। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली। नेक्स्ट बर्नौली एप्लीकेशन जिसे हम लोग बोलते हैं पिटॉट ट्यूब। पिटॉट ट्यूब
इज द नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली। ये हमारा क्या होता है, नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली इक्वेशन। बर्नौली इक्वेशन का ये हमारा नेक्स्ट एप्लीकेशन होता है। अब ये पिटॉट ट्यूब होती कैसी है डियर, एक ये रेक्टेंगुलर टाइप की ट्यूब होती है। देखिए मान लीजिए कि इस तरीके से एक हमने ये ले लिया पाइप, ये ले लिया हमने पाइप। अब यहाँ पे क्या होता है, एक इस तरीके की ट्यूब हम लोग लगा देते हैं इसमें। इस तरीके की एक ट्यूब कनेक्ट कर देते हैं। इस ट्यूब में क्या होता है डियर, इस डायरेक्शन में यदि कोई लिक्विड हमारा फ्लो कर रहा है, यदि कोई लिक्विड हमारा फ्लो कर रहा है, तो जब ये लिक्विड वेलोसिटी इसके अंदर इंटर करेगा तो वो क्या करेगा, जितनी इसकी वेलोसिटी होगी, जितनी इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, वो धीरे धीरे इस पे यहाँ राइज करेगी और राइज करके ये यहाँ तक आ जाएगी। यदि इसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो और हाइट तक जाएगा, जितनी वेलोसिटी होगी उतनी हाइट तक ये जाएगा। तो इसे हम लोग क्या करेंगे, हाइट ऑफ हेड h कंसीडर कर लेंगे। तो ये क्या करता है, लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी को किसमें, डेटम हेड या पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, और यही से इसकी हम लोग क्या करते हैं, वेलोसिटी को मेजर कर लेते हैं। तो इट इज यूज्ड फॉर मेजर द वेलोसिटी ऑफ लिक्विड। ये क्या करता है, डिस्चार्ज नहीं मेजर करता है, वेलोसिटी को मेजर करता है। इट इज यूज्ड फॉर measure the velocity of liquid। ये क्या करता है डियर, लिक्विड की वेलोसिटी को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। और यह एक सिंपल स्टील की या कार्बन स्टील या एलॉय स्टील या नॉर्मल कह सकते हैं लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील की बनी हुई एक बेंट ट्यूब होती है जो 90 डिग्री पर मुड़ी होती है। इट इज ए बेंट ट्यूब। बेंट ट्यूब कितना डिग्री पर, 90 डिग्री पर बनी होती है। मेड बाय कार्बन स्टील कॉमा, देखो मीडियम कार्बन स्टील कॉमा स्पीड स्टील, लो कार्बन स्टील एटसेट्रा की बनाई जाती है। सेम इसी तरीके से वेंचुरी मीटर का भी अगर हम मटेरियल देखें तो वेंचुरी मीटर भी आपका लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील या स्पीड स्टील का बना, हाई स्पीड स्टील का बनाया जाता है। तो ये सारे मटेरियल होते हैं जो हमारे बनाए जाते हैं इसके। अब इसमें हम लोग कैसे डिस्चार्ज को मेजर करते हैं यहाँ से, तो सपोज करो यहाँ पे एक पॉइंट हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, एक पॉइंट यहाँ पे 1 कंसीडर करते हैं, और जैसे यहाँ पे लिक्विड कोई इंटर कर रहा है तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट 2 कंसीडर कर लेते हैं। पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2 है ना। इस पॉइंट और 1 और 2 के बीच में हम लोग क्या करते हैं, बर्नौली इक्वेशन को अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई बर्नौली इक्वेशन बिटवीन पॉइंट 1 एंड 2। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखो अप्लाई बर्नौली इक्वेशन बिटवीन 1 एंड 2। अब 1 एंड 2 पे बर्नौली इक्वेशन अप्लाई करेंगे। मान लो कि यहाँ से एक हमने डेटम ले लिया और 1 पे ये डेटम हेड हमने ले लिया Z1 और 2 पे ये डेटम हेड हमने ले लिया Z2। तो इस केस में हमें ये दिखाई दे रहा है Z1 इज इक्वल टू Z2 के। जब बर्नौली इक्वेशन हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे डियर, तो ये हमारा हो जाएगा P1 अपॉन रो जी प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z1 इज इक्वल टू, इस पॉइंट पे मान लो यहाँ पे प्रेशर हमारा P1 हो जाए, देखो ये प्रेशर हो जाए P1, वेलोसिटी V1, यहाँ पे प्रेशर P2, वेलोसिटी V2 हो जाए। तो अब ये हमारा हो जाएगा P2 अपॉन रो जी प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z2। चूँकि Z1 और Z2 हमारे क्या है, कांस्टेंट हैं, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, फॉर हॉरिजॉन्टल ट्यूब Z1 और Z2 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो उस केस में ये हमारा जो वैल्यू आएगा, ये वैल्यू आएगा P1 अपॉन रो जी प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2G इज इक्वल्स टू P2 अपॉन रो जी प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2G। एक इक्वेशन ये जो हमारी बनेगी डियर। अब इसी इक्वेशन पे हम लोग
देखेंगे ये जो इक्वेशन हमारी बनेगी P1 अपॉन रो जी प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2G इज इक्वल्स टू P2 अपॉन रो जी प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2G। ये जो इक्वेशन हमारी बनेगी, सपोज करो ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग जब हम लोग देखेंगे डियर प्रेशर हेड, जब यहाँ पे हम लोग बैक में जाएंगे, सपोज करो यहाँ से लेकर, देखो ऐसा देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक की हाइट को हम लोग ले लें कैपिटल H और यहाँ से लेकर यहाँ तक की हाइट को ले लें हम लोग स्मॉल h। यदि इस पॉइंट पे देखेंगे डियर तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी आपकी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इस पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, लेकिन जो प्रेशर हेड आपका आएगा, ये देखो इस पॉइंट पे अगर यहाँ पे प्रेशर हेड निकालना चाहें तो प्रेशर हेड ये P1 की वैल्यू आ जाएगी, इस पॉइंट पे P1 की वैल्यू आ जाएगी रो इंटू जी इंटू हाइट, हमने कितना लिया है h, ये हो जाएगा रो इंटू जी इंटू हाइट h हो जाएगा। और अगर इस पॉइंट पे प्रेशर हेड P2 की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो P2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा डेंसिटी रो इंटू ग्रेविटी फोर्स इंटू हाइट आपकी हो जाएगी स्मॉल h प्लस कैपिटल h के हो जाएगा, ये हो जाएगा स्मॉल h प्लस कैपिटल h के हो जाएगा। और वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, क्योंकि लिक्विड जा रहा है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अब ये इसी पर रुका रहेगा। इन इक्विलिब्रियम कंडीशन यहाँ पे एवरी पॉइंट पे लिक्विड की वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। तो इस वजह से V2 को हम लोग क्या कंसीडर कर लेंगे, V2 इज इक्वल्स टू जीरो कर लेंगे। तो V2 इज इक्वल्स टू जब जीरो कर लेंगे तो ये हमारा जो इक्वेशन बनेगा, P1 की जगह हम लोग रख देंगे रो जी और कैपिटल H अपॉन रो जी प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2G इज इक्वल्स टू P2 की जगह हम लोग रखेंगे डियर रो जी H प्लस स्मॉल h, कैपिटल H प्लस स्मॉल h अपॉन रो इंटू जी प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2G की जगह हम लोग क्या रख लेंगे, वेलोसिटी अप टू जीरो हो जाएगी। तो जब 2 की वेलोसिटी जीरो हो जाएगी तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, देखो रो जी से रो जी कैंसिल आउट हो गया, रो जी से रो जी, ये हो जाएगा h प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2G इज इक्वल्स टू h प्लस h हो जाएगा। अब ये h से ये h हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, देन हमारा यहाँ पे आएगा h इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन 2G, h इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन 2G आ गया। अब यहाँ से अगर हम वी स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 2GH, देन वेलोसिटी v इज इक्वल्स टू, अगर हम ये हमारा v का मतलब ये है v1 है ना, v का मतलब ये जो देखो यहाँ v2 की वैल्यू जीरो है तो ये v1 है, दैट मीन्स ये हमारा हो जाएगा v1 इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2GH। यदि हम v1 की वेलोसिटी, इफ v1 is called as v, then velocity of fluid is v is equals to under root 2GH के होता है। वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड v इज इक्वल टू अंडर रूट 2GH के होगा। और ये जो वेलोसिटी आती है डियर, ये वेलोसिटी आती है थ्योरेटिकल वेलोसिटी आती है। तो दिस वेलोसिटी इज थ्योरेटिकल वेलोसिटी। ये जो आपकी v इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2GH आई है, ये वेलोसिटी आई है थ्योरेटिकल वेलोसिटी। थ्योरेटिकल वेलोसिटी। यदि हम एक टर्म देखना चाहें डियर, एक टर्म हम लोग देखते हैं कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, एक टर्म हम लोग देखते हैं कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, पहले हम लोग देख लेते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी इज इक्वल्स टू होता है एक्चुअल वेलोसिटी अपॉन थ्योरेटिकल वेलोसिटी। एक्चुअल वेलोसिटी अपॉन थ्योरेटिकल वेलोसिटी, दैट मीन्स CV इज इक्वल टू V, CV इज इक्वल टू V एक्चुअल अपॉन V थ्योरेटिकल। तो यहाँ से अगर हम वेलोसिटी ऑफ एक्चुअल निकालना चाहें तो CV इंटू वेलोसिटी ऑफ थ्योरेटिकल के होता है। तो यहाँ से डियर यदि हम लोग निकालना चाहें, यहाँ से हम लोग निकालना चाहें
देखो v जो आया है ये थ्योरेटिकल आया है, तो एक्चुअल वेलोसिटी हम लोग निकालना चाहें, v एक्चुअल इज इक्वल टू cv इंटू v थ्योरेटिकल, तो v एक्चुअल इज इक्वल टू cv अंडर रूट 2gh होता है, वेयर cv इज द कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, और इस cv की वैल्यू वेयर cv इज द कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, और cv की वैल्यू जो होगी डियर 0.95 से 0.98 ऑलवेज होती है। ये cv की वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी की वैल्यू 0.95 से 0.98 होती है। एक यहीं पे आता है कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, जब मान लो कोई एरिया कॉन्ट्रैक्ट हो रहा हो, जैसे हम लोग एक टर्म यहीं पे देख लेते हैं, कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब ये होता है डियर कि मान लो ये कोई ऑरिफिस था, अब यहां से कोई लिक्विड जब फ्लो कर रहा है तो अब लिक्विड इस तरीके से ऐसे फ्लो करेगा, यहाँ पे इसका एक्चुअल एरिया हो गया और यहाँ पे इसका थ्योरेटिकल एरिया हो गया। इसका एरिया थ्योरेटिकल हो गया, इसका एरिया एक्चुअल हो गया, क्योंकि एक्चुअल एरिया मिनिमम होगा। तो यहाँ से जो कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होता है डियर, यदि हम कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को सी देखें तो इट इज द रेशियो ऑफ एक्चुअल एरिया अपॉन थ्योरेटिकल एरिया के होता है। तो कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इज इक्वल टू, यदि एक्चुअल एरिया हमने ले लिया ए एक्चुअल, ये हमारा हो जाएगा ए एक्चुअल अपॉन ए थ्योरेटिकल, तो इस तरीके से होता है कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। तो ये हमारा होता है कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, एक्चुअल एरिया अपॉन थ्योरेटिकल एरिया। और कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू हमारा होता था एक्चुअल वेलोसिटी v एक्चुअल अपॉन v थ्योरेटिकल होता था, और यहीं पे हमारा कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज cd इज इक्वल टू होता था एक्चुअल डिस्चार्ज अपॉन थ्योरेटिकल डिस्चार्ज। तो ये तीन कोफिशिएंट हमारे होते हैं। इन तीनों कोफिशिएंट का एक रिलेशन अक्सर तक क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। यदि इन तीनों के रिलेशन की बात करेंगे तो ये अक्सर तक पूछ लिया जाता है कि रिलेशन बिटवीन सी डी, ऐसे होता है कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज कॉमा कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज कॉमा कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी कॉमा कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। तो ये हमारा जो रिलेशन निकालना है डियर, ये रिलेशन किसके किसके बीच में निकालना है? रिलेशन निकालना है CD के बीच में, CC के बीच में एंड CB के बीच में। तो इसके लिए चूंकि हम जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं डियर कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इज इक्वल टू, ये होता है एक्चुअल डिस्चार्ज अपॉन थ्योरेटिकल डिस्चार्ज। अब यहाँ से यदि हम इसकी वैल्यू रखना चाहें डियर, तो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इज इक्वल टू एक्चुअल डिस्चार्ज हमारा हो जाएगा Q एक्चुअल अपॉन थ्योरेटिकल डिस्चार्ज हो जाएगा Q थ्योरेटिकल। अब यहाँ अगर हम लोग एक्चुअल डिस्चार्ज बराबर एक्चुअल एरिया इंटू एक्चुअल वेलोसिटी और थ्योरेटिकल डिस्चार्ज इज इक्वल टू थ्योरेटिकल एरिया इंटू डिस्चार्ज इज इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी के होता है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे डियर, CD इज इक्वल टू ये हो जाएगा एरिया इंटू वेलोसिटी जो होता है, ये एरिया ऑफ एक्चुअल
इंटू वेलोसिटी ऑफ एक्चुअल अपॉन सी डी इज इक्वल टू, ये भी होगा एरिया इंटू वेलोसिटी होगा, लेकिन एरिया ऑफ थ्योरेटिकल इंटू एरिया ऑफ वेलोसिटी ऑफ थ्योरेटिकल हो जाएगा। तो एरिया ऑफ थ्योरेटिकल ये हो जाएगा एरिया ऑफ थ्योरेटिकल इंटू वेलोसिटी ऑफ थ्योरेटिकल। अब चूंकि हम ये जानते हैं डियर सी डी इज इक्वल टू, अगर हम ऐसा कर दें, इसको हम अलग अलग लिख दें कि एक्चुअल एरिया अपॉन थ्योरेटिकल एरिया इंटू एक्चुअल वेलोसिटी अपॉन थ्योरेटिकल वेलोसिटी, इस तरीके से लिख दें तो इस इक्वेशन पे कोई भी मतलब फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इस केस में हमारा क्या हो जाएगा डियर, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो सी डी इज इक्वल टू एक्चुअल एरिया अपॉन थ्योरेटिकल एरिया बराबर होता है कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, दैट मीन्स होता है सी इंटू एक्चुअल वेलोसिटी अपॉन थ्योरेटिकल वेलोसिटी होता है कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, ये होता है सी इंटू सी बी। तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिलेशन, अक्सर तक वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिलेशन, अक्सर तक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है इसके रिलेशन से। लास्ट ईयर एसएससी जेईई में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। एसएससी जेईई 2020 का जो प्री एग्जाम हुआ था उसमें भी इस क्वेश्चन को पूछा गया, और प्रीवियस के कई सारे एसएससी के कई बार एग्जाम में इसको रिपीट किया गया है। अदर स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो ये होता है हमारा डियर रिलेशन बिटवीन सी डी, सी सी एंड सी बी। तो सी डी इज इक्वल टू सी सी इंटू सी बी के होता है। तो इसको हमने इस तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया माय डियर हमारा इस चैप्टर से रिलेटेड। हम लोगों ने देखा कोफिशिएंट ऑफ, हम लोगों ने देखा डिस्चार्ज निकालने के लिए वेंचुरी मीटर पे हम लोगों ने डिस्चार्ज निकाला, वेंचुरी मीटर के बाद ऑरिफिस मीटर पे हम लोगों ने डिस्चार्ज निकाला। दोनों का डिस्चार्ज सेम होता है लेकिन डिफरेंट होता है कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। सी डी की वैल्यू वेंचुरी मीटर के लिए 0.98 से 0.99 और ऑरिफिस मीटर के लिए 0.64 से 0.68 के बीच होती है। देन हम लोगों ने एक पिटॉट ट्यूब यूज की, उस पिटॉट ट्यूब को हम लोगों ने डिस्कस किया। पिटॉट ट्यूब का यूज हम लोग फ्लो की वेलोसिटी को मेजर करने के लिए करते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने पिटॉट ट्यूब पर अपना एप्लीकेशन अप्लाई किया और उस पिटॉट ट्यूब पर हम लोगों ने क्या किया, वेलोसिटी को मेजर किया। वेलोसिटी ऑफ पिटॉट ट्यूब एक्चुअल कितनी आई हमारी, एक्चुअल वेलोसिटी हमारी ये आई पिटॉट ट्यूब की, जो वेलोसिटी आई थ्योरेटिकल आई v बराबर √2gh, इस पूरे इक्वेशन से आई, और एक्चुअल वेलोसिटी आएगी cv इंटू √2gh, वेयर cv इज द कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी। cv की वैल्यू 0.95 से 0.98 होती है और कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन की वैल्यू 0.62 होती है। अगर आपसे मान लीजिए कि कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन cc की वैल्यू पूछेगा तो ये 0.62 के अप्रॉक्स होती है। कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन की वैल्यू 0.62 के अप्रॉक्स होती है। अक्सर तक कुछ एग्जामों में आपसे कोफिशिएंट की वैल्यू भी पूछ ली जाती है, जैसे CD की वैल्यू अक्सर तक पूछी जाती है। कभी CD की वैल्यू दो हम लोगों ने देखी हुई है, एक हम लोगों ने देखा हुआ ऑरिफिस मीटर के लिए, एक हम लोगों ने देखा हुआ वेंचुरी मीटर के लिए, तो दोनों के लिए अलग है, इसीलिए क्वेश्चन में दे दिया जाता है, हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। मोस्ट पॉपुलर वैल्यू ऑफ CD, मोस्ट पॉपुलर वैल्यू ऑफ CD इज इक्वल टू 0.64 से 0.68 है, तो हम लोग इसी को लगा के चले जाते हैं, जबकि ये हमारा किसके लिए होता है, ऑरिफिस मीटर के लिए होता है। और हम लोग जब वेंचुरी मीटर के लिए देखते हैं तो यही हम लोग ध्यान से, यहीं से हम लोग क्या करते हैं, सिली मिस्टेक्स कर जाते हैं। तो 0.98 से 0.99 के बीच में होती है। क्वेश्चन से यही अक्सर तक पूछा जाता है कि द वैल्यू ऑफ CD फॉर वेंचुरी मीटर इज, तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, 0.98 से 0.99। तो चलिए माय डियर, आज के लेक्चर को हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। तो हम इस लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नई चीज़ों को सीखेंगे और इससे रिलेटेड हम लोग को कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं। तो इस लेक्चर को यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं। थैंक यू माय डियर।